बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूम के सेशन 2021 के हफ्तावार इजलास नंबर 17 में खुशामदीद। दास्तानों में वो जादू है ना तफसीरों में है, दास्तानों में वो जादू है ना तफसीरों में है, जो तेरी आँखों की बेआवाज़ तकरीरों में है। तेरी आँखों में अगर पढ़ने की हिम्मत है तो पढ़, तेरी आँखों में अगर पढ़ने की हिम्मत है तो पढ़, कर्ब का मज़मूम मेरे माथे की तहरीरों में है। धूप की शिद्दत ने इनको कर दिया गरचे न ढाल, धूप की शिद्दत ने इनको कर दिया गरचे न ढाल, फिर भी चलने की लगन बेताब रहगीरों में है। इन अशार के खालिक हैं फैसलाबाद की अदबी तारीख़ का एक बड़ा नाम सलीम बेताब। आज की शाम उन्हीं की याद में मनाई जा रही है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं ख़ुसूसन अदबी खिदमात का ज़िक्र भी किया जाएगा। हाज़रीन उनसे वाबस्ता यादों को ताज़ा करेंगे और उनकी शायरी के मुंतखब अशार भी सुनाए जाएंगे। आज के इजलास की सदारत कर रहे हैं नासिर मजीद साहब। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। सलीम बेताब साहब के बेटे तनवीर बेताब साहब और आमिर बेताब साहब हमारी आज की इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी हैं। सर खुशामदीद। अब मैं मंजूम के जॉइंट सेक्रेटरी से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। मंजूम के सेशन 2021 का हफ्तावार इजलास नंबर 16 बंगाली कैफ़े पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर तारिक हाशमी ने की और नईम साकिब मेहमान ख़ुसूसी थे। पिछले इजलास की कार्रवाई की तौसीक के बाद इजलास का आगाज़ हुआ। एजेंडे के मुताबिक ज़िया जमशेद ने अपनी गज़ल तनकीद के लिए पेश की। इश्क पिया की भेंट चढ़ी ना वो दरिया के उस पार गई, एक नटखट कनिया बेचारी रीत रिवाज से हार गई। एक ज़िया जमशेद हुआ करता था अपनी महफिल में, उस खुददार को अपनों की पहचान हुई जो मार गई। साजिद अली साजिद ने गुफ्तगू का आगाज़ मेहमान ख़ुसूसी और सदर महफिल से कलाम सुना गया और उसके साथ ही इजलास इख्तिताम हुआ। जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है, आज की शाम सलीम बेताब साहब के नाम मंसूब करके हम सब यहाँ बैठे हैं, तो मैं सेक्रेटरी मंजूम से कहूँगा, जॉइंट सेक्रेटरी से, कि वो इस कार्रवाई को आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब आगाह हैं कि आज की मंजूम की ये हफ्तावार नशिस्त फैसलाबाद की अदबी दुनिया के एक मोतबर नाम जनाब सलीम बेताब साहब की याद में मुनक्किद की जा रही है। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करूँगा, जिसके बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं, हमारे शुरका जो हैं, वो उनकी शख्सियत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जिन्होंने सारी गिरहें खोल कर दिखाई थी, नफीस हाथ थे और लोग थे अजब से कोई। कम उम्री में वफ़ात पाने वाले उर्दू शुअरा में शकीब जलाली, सारा शगुफ्ता, मुस्तफ़ा ज़ैदी, परवीन शाकिर, काबिल अजमेरी, अब्दुर्रहमान बजनोरी, पंडित दयाशंकर नसीम और अख्तर शिरानी शामिल हैं। एक नाम इस फहरिस्त में शामिल ना किया जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, और वो हज़रत सलीम बेताब का नाम है, जिन्होंने सिर्फ 34 बरस की उम्र में मौत को गले लगा लिया। फैसलाबाद में 1940 में पैदा होने वाले सलीम बेताब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ शायरी की। उनकी शायरी में तनव्वो मिलता है और ज़िंदगी के तमाम रंग नुमायाँ हैं। उनका रोमानवी लहजा भी सबसे अलग थलग है। ये शेर उनकी पहचान बना और आज ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। सलीम बेताब ने जितनी उम्र पाई, यकीन नहीं आता कि उनकी शायरी का कैनवस इतना वसी हो सकता है। अगर उम्र वफा करती तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उनकी शेरी अज़मत में मज़ीद इजाफ़ा होता। उनके कुछ अशार देखिए। जी में आता है कि एक रोज़ ये मंज़र देखें, सामने तुझको बिठाएं तुझे शब भर देखें। जी में आता है कि एक रोज़ ये मंज़र देखें, सामने तुझको बिठाएं तुझे शब भर देखें। आज भी शहर में है मेरी वफ़ा की शोहरत, आएँ और आके ज़रा मेरे सितमगर देखें। और कब्ज़ा मेरे बदन पे मेरी ख्वाहिशों का है, बस्ती मेरी पे राज मेरे दुश्मनों का है। किस कदर चोट लगी थी दिल पर, जब भी मर मर के सनम याद आए, याद जब आया तेरा नाम मुझे,
कितने बेनाम से गम याद आए। सलीम बेताब 20 जुलाई 1974 को 34 साल की उम्र में एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में दारे फ़ानी से कूच कर गए, मगर लायलपुर की अदबी दुनिया में उन्हें हमेशा एक ताबिंदा सितारे की सूरत में याद रखा जाएगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब इजहार अहमद गुलजार साहब से कि वो आएँ और सलीम बेताब साहब की शख्सियत और उनके फ़न के मुतालिक अपना मजमून पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर जनाब नासिर मजीद साहब, मेहमानाने खुसूसी जनाब तनवीर सलीम बेताब साहब और जनाब आमर सलीम बेताब साहब और दीगर मेहमानाने ग्रामी कदर अहले दानिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसलाबाद की अदबी तारीख़, इस हवाले से मैंने अपना PhD का थीसिस लिखा और उसके अंदर जितनी भी हमारे फैसलाबाद में शोरा कराम हैं, अदीब, कालम नगार, जितने भी हर सिनफ मैंने काम किया और मुझे 100 जो शोरा कराम है, साहिब कुतुब शोरा, उन पर जो मतलब गज़ल के हवाले से या नज़्म के हवाले से, तो उनमें जो मुझे तवाना शायर नज़र आए उनमें हज़ील लुधियानवी, मंजूर अहमद मंजूर और सलीम बेताब, अदीम हाशमी, रियाज मजीद और दीगर शोरा कराम जो थे। तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद खान अशरफ साहब ने भी जब ये बात उन्होंने मुझसे पूछा थीसिस को, उन्होंने कहा आपके शहर में एक ऐसी शख्सियत भी गुजरी हैं जिनका जवान उम्री में एक्सीडेंट हो गया था, तो कोई शेर सुनाए उनका। तो मैंने जब ये शेर सुनाया, ये भी जो मैंने तो यूँ ही राख पे फेरी थी उंगलियाँ, देखा जो और से तेरी तस्वीर बन गई, तो वो बहुत खुश हुए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि सलीम बेताब साहब मेरे शहर फैसलाबाद का एक रोशन चेहरा है और वो एक ऐसे लेजेंडरी शायर हैं जिस पर जितना भी मान किया जाए, फ़ख्र किया जाए कम है, और फैसलाबाद की अदबी तारीख़ में मोतबर हवाला की हैसियत रखता है। और मुझे खुशी हो रही है कि आज उनके दोनों साहबजादगान तशरीफ़ फरमा है। दोस्तों, बात यह है कि मौत का नाम सिर्फ मर जाने का नाम मौत नहीं है, असल मौत यही है कि मरने के बाद हमें याद करने वाला कोई ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि मरता वो है जिसका कोई नाम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ ये लोग जिंदा और जावेद हैं अपने फ़न की बदौलत और अपने इन साहबजादगान की बदौलत, जो उनके नाम पर बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं, रफ़ाई काम, समाजी काम और दीगर इल्म के काम कर रहे हैं। इनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। फैसलाबाद से मुताल्लिक़ मुमताज़ शायर उस्ताद युगाना रोज़गार फाजल जनाब सलीम बेताब ने 1974 में ज़ेवरे जीना हस्ती से उतरकर अदम की बेकराम वादियों की जानब रखते सफ़र बांध लिया। बेलौस मोहब्बत, बेबाक सदाकत, इंसानी हमदर्दी और खुलूस व मरवत का एक अहद इख्तिताम को पहुँचा। इल्मी व अदबी रवायत का आलम बरदार फ़तीन अदीब जवान उम्री में हमारी बज़्म वफ़ा से क्या गया कि वफ़ा के सब अफसानों से वाबस्ता तमाम हक़ाइक़ ख्याल व ख्वाब बन गए। सलीम बेताब का शुमार हुर्रियत फ़िक्र व अमल के उन मुजाहिदों में होता था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कलील वक्त में हरफ सदाकत लिखना अपना दस्तूरुल अमल बनाया। ज़ालिम सफ़ाक मूज़ी मक्कार इहतिसाली अनासर से उसे शदीद नफ़रत थी। इंसान की तौहीन, तज़लील और तज़हीक के मुर्तकिब ज़मीन के हर बोझ पर लानत भेजना उनका शेवा था। सलीम बेताब जिन्होंने बाकमाल शायरी की और सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया। 1940 को हिंदुस्तान के ज़िला जलंधर में पैदा होने वाले सलीम बेताब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज शायरी की। उनकी शायरी में कमाल का तनव्वुर मिलता है और ज़िंदगी के तमाम रंग यकजा मिलते हैं। उनका रोमानवी लहजा भी सबसे अलग थलग है। उनकी शनाख्त के लिए उनका ये शेर ही काफ़ी है। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। आम तौर पर यह कहा जाता है कि सलीम बेताब को जिंदा रखने के लिए उनका ये शेर ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा कहना मुनासिब नहीं। इस शेर के अलावा भी उन्होंने बहुत खूबसूरत अशार कहे, जैसा कि कहते हैं कि उम्र के साथ साथ शायर का जहनी उफ़ुक़ वसी होता जाता है और वो अपने मुशाहदात और तजर्बात को अपने फ़न का हिस्सा बनाता है। लेकिन सलीम बेताब ने जितनी उम्र पाई, यकीन नहीं आता कि उनकी शायरी का कैनवस इतना वसी हो सकता है। अगर उनकी उम्र वफा करती तो ये बात यकीन से कही जा सकती है
कि उनकी शेरी अजमत में मज़ीद इजाफा होता। उनकी शायरी में वो तनव्वु है कि कारी दंग रह जाता है। लिखते हैं, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये देखने को कई बार रुक गया हूँ मैं। और ये शेर तो नहायत असरंगेज है। इस मुल्क में भी लोग क़यामत के हैं मुनकर, जिस मुल्क की हर शहर में एक हश्र बपा है, जिस मुल्क के हर शहर में एक हश्र बपा है। जनाब सलीम बेताब की शायरी का एक वस्फ ये भी है कि उनके बाद अशार का पहला मिसरा ही चौंका देने वाला होता है और कारी वाह वाह कर उठता है, लेकिन दूसरे मिसरे की कुव्वत उससे भी ज्यादा होती है, जो इस हकीकत का गमाज है कि उनके फिक्र की गहराई बहुत ज्यादा है। उनके अशार पढ़कर आमियानापन का एहसास नहीं होता, कभी उनके ख्याल की नुदरत, कभी उनकी तासरियत और कभी उनका सलूक कारी को मुतासर करते हैं। जनाब सलीम बेताब की शायरी में लताफत, सलासत और सादगी है। उनकी शायरी बराए रास्त अबलाग की शायरी है। सलीम बेताब ने अपना पहला मजमुआ कलाम 1973 में लम्हों की जंजीर के नाम से शाया किया, जिसे मुल्क के अदबी हलकों की तरफ से बेहद सराहा गया। और जब वो अपना दूसरा शेरी मजमुआ हवा की दस्तक लाने की तैयारियों में मसरूफ थे कि मौत ने आन लिया, और यूं पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड का कन्वीनर और अंजुमन लायलपुर का सदर बीवी, बच्चों और दोस्तों को विरासत में हवा की दस्तक का मसवदा देकर सिर्फ 34 साल की उम्र में 20 जुलाई 1974 को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। उर्दू शोरा में भी कुछ ऐसे थे जो कम उम्री में मौत की वादी में उतर गए। अब ये कुदरत के फैसले हैं जो अटल हैं। जनाब सलीम बेताब की गज़ल मखसूस शगुफ्तगी और अनाई का आकाश है। इसमें जोश और शबाब, हजूम में शौक की बुलंदियाँ हैं। सलीम बेताब ने गज़ल में नए मौजूद दाखिल किए और असलूब के नए नए ज़ाविये तराशे। वो बात से बात पैदा करते हैं। उनकी नुक्ता फरीनियों के नमूने उनकी शायरी में जा बजा मिलते हैं। जहन में एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक पहुँचाना और एक दूसरे के साथ इस तरह मरबूत करना कि उनका मजमूई तासर वहदत का तासर हो, आसान नहीं। सलीम बेताब की शायरी महज गुल रुखसार की शायरी नहीं, बल्कि इसमें अफादियत की भी रोशन पहलू पैदा हुए हैं। उनकी शायरी में अखलाकी तालीम नुमाया होकर सामने आती है। सलीम बेताब की शायरी अपने हम असर शोरा से मुमताज़ और मुनफरद है। एक ऐसी शख्सियत जिस पर जितना भी लिखा जाए, जितना भी ट्राइब्यूट पेश किया जाए, मैं समझता हूँ उतना ही कम है। सलीम बेताब को मैंने बहुत लिखा उनके ऊपर और बहुत पढ़ा, उनको बार बार पढ़ा, और मैं समझता हूँ ये मेरे फैसलाबाद की अदबी तारीख का रोशन चेहरा है। लिखते हैं, हम सायादार पेड़ के नीचे हैं, जख्म जख्म पत्थर कहाँ से रेशमी पत्तों में आ गए। लिखते हैं, उसको शिकवा है कि मैं मिलने के लिए आया ही नहीं, रात भर मैं किसी के दर पर दस्तकें नहीं देता रहा। तो मैं एक बार फिर फैसलाबाद के इस लेजेंड शायर को, इस जुआना रोजगार शायर को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को सलामत रखे, और इसी तरह फैसलाबाद की ये कहकशाएं अदब जगमग जगमग करती रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।